हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना बेलिया। मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जिऊंदे मर गईया। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, और ये भी जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। करती हूँ। हाँ हाँ, मना किया ना मैंने कि मुझे फोन मत करना। क्यों जा रही हो वापस? ये मेरी जिंदगी है और जाना आना भी मेरा जाती मसला है। तलाक के बाद उबैर के साथ तुम्हारा कोई भी मामला जाती नहीं है नादिया। तुम्हें इससे क्या? तुम जानती हो मुझे क्या है। मोहब्बत है तुमसे। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। आज ले जा रहा हूं तेरी महबूबा को। मेरा मतलब अपनी बीवी को। बड़ा हिमायती था ना तू तो। तेरी सारी हमदर्दी और हिमायत धरी की धरी रह गई। अब देख क्या हल करता हूं तेरी अनाबिया का। उसे देख के हर शादीशुदा औरत अपने यार के बारे में सोचते हुए कांप उठेगी। तेरी मैं भाई नहीं। छोड़ यार। बैठ जाओ। देख लेंगे इसे। फोन क्यों बार बार काट रही है? उठा ले। क्या है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? अरे मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी गुलाबो, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी। मैंने किया क्या है? तुम अपने आप से पूछो फारूक, भाई के साथ मिलकर ये गेम खेलने की क्या जरूरत थी? अरे गुलाबो, मैंने कुछ चोरी किया? कसम अल्लाह पाक की, ये सारा कसूर उस कमीना वसीम का है। मैं कुछ भी नहीं जानती। अब मुझे फोन मत करना, समझे तुम? बात सुनो मेरी। गुलाबो, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर सच में मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो अपने घर वालों को भेज दो जल्दी। हाँ तो क्या हो गया बेटा? चुप हो जा मेरी बेटी। मम्मी, भाई अगर मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो मुझे जान से क्यों नहीं मार देते? ऐसी बात नहीं है बेटा, बड़ा भाई है तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, चलो रोना बंद करो बस। चुप हो जाओ।
बस बस बस, रोते नहीं। हेलो। हाँ साजिदा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाजी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे घर का क्या हाल है अब तक? सब ठीक है। वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका फोन आया है। हम शाम को आ रहे हैं तुम्हारी बेटी को लेने। अनाबिया से कहना तैयार रहे। मेरी बेटी आपकी भी कुछ लगती है बाजी। लगती थी, लेकिन जब से उसने सारे जमाने में हमें जलील और रुस्वा कर दिया, तो अब वो सिर्फ मेरे बेटे की बीवी है। और मेरे बेटे का ज़र्फ देखो, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो उसे लेने आ रहा है। ये होता है अपना खून और उसकी तरबियत। बाजी अब जाने भी देना, जो हुआ उसे भूल जाए। भूल ही तो गई हूँ, तभी तो आ रही हूँ। तुम मेरी बहन हो, मेरा खून हो, इसलिए आ रही हूँ। आप लोग रात का खाना यहीं खाएंगे ना? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे हम तो चाय भी नहीं पियेंगे, बस आएंगे और उसे वापस ले जाएंगे। और एक बात याद रखना, एहसान कर रही हूँ तुम पर, वरना कोई सास इस तरह नहीं ले जाती। याद रखना इस बात। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कासिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज दुकान से जल्दी आ गए? जी, दिल नहीं लग रहा था। क्या बात है, अपनी माँ को नहीं बताओगे? माँ, समझ गई, तुम्हें अनाबिया की फिक्र खाई जा रही है ना? हाँ, उबैद बहुत ज्यादती कर रहा है, हद से बढ़ के। कर रहा है तो करने दो, तुम उनके जाती मामलात में टांग मत अड़ाओ। हाँ, उबैद बहुत घटिया इंसान है, रिश्तों तक का लिहाज नहीं रखा उसने। क्या किया है उबैद ने, मुझे भी बताओ। नाबिया मजबूर है, वापस जाए। हाँ तो जाने दो, वो उसका शौहर है, उसी के पास जाएगी। तलाक हो चुकी है उसे। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास कोई सबूत है? या तुम उस वक्त वहां मौजूद थे जब अनाबिया को तलाक हो रही थी? बोलो बेटा, अपना काम धंधा छोड़कर क्यों बदनामी की नजर मोल रहे हो? आप नहीं जानती ना बैद ने क्या हरकत की है। मुझे भी बताओ, क्या हरकत की है उसने, मैं भी सुनना चाहती हूँ। नहीं बता सकता। कासिम, कासिम, परेशान करके रख दिया इस लड़के ने। क्या करूं मैं इसका? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
बेटा वो तुम्हारी सास का फोन आया था। वो आज रात को घर आने वाली हैं और उबैद भी साथ आएगा। बेटा अब भी वक्त है, बता दो मुझे ऐसी क्या मजबूरी है आखिर जो तुम वहां जाने पर मजबूर हो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात है तो जरूर। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अलिशबा, ये सब क्या है? मुनीब, मेरे पास बैठे, ये मेरे पास बैठे। क्या हुआ? मुनीब, ये जाए नमाज अल्लाह की चौखट है, दहलीज है उसकी, जहां हम अपने जिस्म का सबसे मोतबर हिस्सा टेकते हैं। इस दहलीज को, इस चौखट को हाजिर नाजिर जानकर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक सच कहना चाहती हूँ आपसे। कहो। मैं आपके काबिल नहीं थी मुन्नी। अरे भाई जाके बुलाओ उसे। कौन सी तैयारी कर रही है? कोई रुखसती हो रही है क्या? आई रही होगी। आई रही होगी, जल्दी करो, देर हो रही है, हमें और भी काम है। अच्छा मैं देखती हूँ। जफर भाई, देखा आपने? आज यकीन आ गया आपको कि कौन गलत था और कौन सही? आंखें खुल गई आपकी? देखिए जफर भाई, औलाद की कभी भी और खुसूसन बच्चियों की इतनी हिमायत नहीं करनी चाहिए, और जो ऐसा करता है वो गलत करता है। लेकिन आज आपको यकीन आया कि हमने जो कहा था वो सही था। अरे हमने कस्में खा ली, फतवे ले आए, कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने तो पहले भी रिश्तेदारी का पास रखने की कोशिश की और आज भी कर रहे हैं। बच्चों की बेजा जिद और नादानी की वजह से रिश्तों पे ज़र्ब न पड़े। अरे रिश्ते तो निभाने से निभते हैं ना भाई।
क्या करती? मैं चुप रही, मैं मजबूर थी। मैं मजीद इस बोझ के साथ नहीं जी सकती अब। अनीब, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे साथ ये जो कुछ भी हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था। माफ कर दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो बेटा, सारे फैसले तुम्हारे अपने हैं। अब जा रही तो अल्लाह की अमान में जाओ। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। आ जाओ भाई, अब देर हो रही है। माफ कीजिएगा, मैं हाजिर हो रहा हूँ। भाई साहब जरा जल्दी आ जाइएगा। जी हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मामू जान। ये बताएं, अनाबिया कहाँ है? अनाबिया यहीं है। अनाबिया के ससुराल वाले आए हुए हैं उसे ले जाने के लिए। मामू जान, उसे रोकें। किसी भी हाल में उन्हें उसे मत ले जाने दें। क्यों मुनीब, क्या हुआ? मामू जान, मैं जो कह रहा हूँ प्लीज उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये बात हम सबके हक में बेहतर है। आप कुछ भी करके उसे रोकिए। मैं सारी सिचुएशन आपको बाद में समझा दूंगा। मैं दोबारा कॉल करूंगा, तब आपको बता दूंगा। प्लीज मत जाने दीजिएगा उसे उनके साथ। अच्छा, ठीक ठीक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओ भाई जल्दी आ जाएं, हमें जाना भी है। चलो भाई। नहीं रास्ता, अनाबिया आप लोगों के साथ नहीं जाएगी। क्या क्या मतलब है नहीं जाएगी? यही मतलब है कि अनाबिया आप लोगों के साथ नहीं जाएगी। साजिदा, ये क्या हो रहा है? क्या तरीका है ये? प्लीज मुझे जाने दें। जब मैंने कह दिया कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। तुम अंदर चलो, मुझे बात करनी है। जफर भाई, आखिर किसका फोन आ गया जो आप इसे जाने से रोक रहे हैं? इस बात को छोड़िए, जिसका भी फोन है आपसे मैं बाद में बात करूँ। पहले मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। चलो बेटा। हाँ। साजिदा, अरे कोई शर्म हया बाकी रही है तुम लोगों में या नहीं? जाते वक्त रोक लिया तुम लोगों ने। अरे ऐसा ही है ना, तो रखो अपनी बेटी अपने पास। नहीं चाहिए हमें। एक मिनट अम्मी, एक मिनट। हम इंतजार करेंगे। हम अनाबिया को साथ लेकर ही जाएंगे। आप बैठे। क्या बकवास कर रहे हो? बैठे। वो मुनीब का फोन आया था। वो कह रहा था कि किसी सूरत में भी अनाबिया को उनके साथ मत जाने दीजिए। मुनीब का फोन था? और क्या कह रहा था मुनीब? कुछ भी नहीं बेटा, बस यही कह रहा था कि उसे मत जाने दीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद खुला हो। खुला तो नहीं हुई। खुला नहीं हुई तो फिर क्या वजह हो सकती है? हाँ,
हाँ अबू, हो सकता है कि खुला हो गई हो, मुझे नहीं मालूम। मैं मुनीब से बात कर लेती हूँ। हाँ, मैं तो जल्दी में बात नहीं कर सका, तुम ही कर लो। जी, मैं अंदर कमरे में जाके बात कर लूँ? हाँ हाँ, कर लो जी। अलिशबा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुनीब ने क्या बताया अबू को? मैं मुनीब बात कर रहा हूँ। हाँ मुनीब, तुम? अनाबिया, अलिशबा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुनीब, वो तुम इसलिए जा रही थी ना, ये सोच रही थी कि कहीं मुझे ये बात पता ना चल जाए और मैं अलिशबा को। मुनीब, मेरा यकीन करो, जो कुछ हुआ उसमें अलिशबा का कोई कसूर नहीं है। मैं फिलहाल तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें उबैद के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज़। चलो आ गई। चल मैं नहीं जा रही। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? पागल तो नहीं हो गई हो? नाक में दम करके रख दिया हमारा तुमने। आखिर चाहती क्या हो? इससे पूछो किसका फोन आया था जिसके कहने पे रुक रही है यहाँ? किसी का भी फोन था, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। जाओ साजिदा, देखो भाई देर हो रही है, बुलाओ जाके। जी मैं देखती हूँ। चलो आ गई। चल मैं नहीं जा रही। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? पागल तो नहीं हो गई हो? नाक में दम करके रख दिया हमारा तुमने। आखिर चाहती क्या हो? इससे पूछो किसका फोन आया था जिसके कहने पे रुक रही है यहाँ? किसी का भी फोन था, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने कह दिया मैं नहीं जा रही तो नहीं जा रही। ये बच्चों का खेल नहीं है नाबिया। अरे साजिदा, ये लड़की रही सही कसर भी पूरी कर देगी। ये चाहती नहीं है कि हम दोनों बहनें राजी खुशी रहें। दुश्मन है ये हमारी। आपको जो कहना है आप कहें, जो समझना है समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाबिया, तुम ठीक नहीं कर रही हो। धमकी दे रहे हो मुझे? अगर वो नहीं जाना चाह रही तो इसमें हर्ज क्या है? अभी हर्ज है, और अनाबिया फर्क पड़ेगा। बता दूं मैं सब लोगों को वो बात? कौन सी बात? ये किस बात का जिक्र हो रहा है? अब मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा नाबिया। एक दिन की मोहलत और दे रहा हूं तुम्हें।
अगर कल तक तुम घर ना आई तो तुम्हारे वालिदैन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। चिरन, मुनीब, मुझे अम्मी के हाथ छोड़ दे। अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग, और वो भी मुझे बताए बगैर? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तुम जा रही हो कहीं? हाँ, ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? रहने जा रही हो क्या? जी रहने जा रही है। मुझसे तुमने पूछा नहीं कितने दिन के लिए जा रही हो रहने के लिए? हाँ बताओ मुझे, कितने दिन के लिए जा रही है ये रहने? पता नहीं कितने दिन के लिए रहने जा रही है। मुझे क्यों बताएंगे? मेरी हैसियत क्या इस घर में? हो गई ना बेइज्जती, करवा दिया ना जलील तुमने। मुझे बताओ, तुम्हारे और अनाबिया के बीच में क्या चल रहा है? किस बात की धमकी दे रहे हो तुम उसे? रहने दे अम्मी, वो मेरा मामला। तुम्हारा मामला नहीं। अलिशबा के बारे में तुम्हें कहीं से सुनगुन मिल गई है और तुम उस बेचारी पे इल्जाम लगा रहे हो। सब पता है मुझे। बाय द वे, किसने बताया आपको इसे? फरा ने। तुमने मेरी और फरा की बातें सुन ली। अरे बेटा, जाने दो इस किस्से को। ये बातें झूठ भी होती हैं, अफवाहें भी होती हैं। मैं उस लड़के से मिला हूँ जिसने ये सब किया। खुदा को मानो उबैद, वो तुम्हारी खालाजाद बहन भी है। अरे लोगों के ऐब छुपाओ, अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएगा। तुम क्या कर रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो हुआ है उसे कौन छुपा सकता? तुम बहुत गलत कर रहे हो उबैद, बहुत गलत। अब इस बात पे तुम अनाबिया को ब्लैकमेल करोगे। मैं अपनी बीवी को लाने के लिए सब कर रहा हूँ। कौन सी बीवी? कहाँ की बीवी? बीवी रही कहाँ है वो तुम्हारी? एक तो खुद गलत काम कर रहे हो और हमें भी गलत काम करने पे मजबूर कर रहे हो। उबैद, ये क्यों नहीं सोचते कि इस घर में भी जवान बहन है। अगर इस घर पे कोई आफत आ गई तो क्या करोगे?
खत्म करो इस अना की जंग को। इसमें कितना नुकसान किसका होगा कुछ नहीं पता। आप कुछ नहीं जानती, तो ये भी जानता हूं कि अनाबिया का चाहने वाला कौन है। इस सब कार्रवाई के पीछे वही है, पता लगा लिया है मैंने और सबूत भी है मेरे पास। आप भूलिए, आपको सिर्फ अपनी बहन और उसकी बेटी नजर आ रही है, जबकि हकीकत कुछ और। बस मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अब इस मामले से बाहर रखो उबैद। अब ना मैं साजदा के घर जाऊंगी और ना ही तुम्हारी कोई बात मानूंगी। तुम्हारे जो दिल में आता है तुम करो। दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़के ने, तंग पड़ गई हूं मैं। ना पूछे ऐसे, पता नहीं इतनी सी बात समझ में नहीं आती। पता नहीं हम करते मिलेंगे भी या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल मैं क्या सोचूं और क्या ना सोचूं समझ। I need some space.
बताती क्यों नहीं हो? बात क्या है? अभी नहीं बता सकती मैं। क्यों नहीं बता सकती? आखिर हमें भी तो पता चले ऐसी कौन सी बात है जिस अजाब में तुमने हमें डाला हुआ है। क्यों नहीं बताती हो क्या बात है? अम्मी मैं नहीं बता सकती। आप देख रहे हैं इसकी हरकतें बढ़ती चली जा रही हैं और आप इसे कुछ नहीं कहते। कुछ दिन की मोहलत दे दो। किस बात की मोहलत चाहिए तुम्हें? और बदनाम करने की, हमें जलील करने की? खुदा के लिए अनाबिया हमारे हाल पर रहम करो। पता नहीं और कितना सहना इस लड़की की वजह से हमें। कौन? वालेकुम अस्सलाम। मनीषा भाई, इतना बड़ा बैग? वो अबू दर्जी ने मेरे सारे कपड़े ही बर्बाद कर दिए। मैंने सोचा कि ऑल्टरेशंस के लिए दे देती हूँ। तो मुनीब नहीं आया, अकेली आई हो तुम? मुनीब उन्हें कहीं जाना था, पता नहीं किसी से मिलने देर हो रही थी इसीलिए नहीं आए। चलो आओ अंदर तो आओ बेटा। आ जाओ बेटा, आओ आ जाओ बेटा। देखो भाई तुम्हारी बेटी भी आ गई। तुम कल ही तो आई थी, फिर आ जा गई। क्यों भाई, अजीब सा सवाल पूछ रही हो तो? मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन क्या अम्मी, बस रहने का दिल चाह रहा था इसीलिए आ गई मैं। मुनीब का है? वो मुनीब को देर हो रही थी, कहीं जाना है उन्हें। मुझे एक बात बताओ, मुनीब ने अनाबिया को क्यों रोका जाने से? अम्मी वो उनका खुला का केस आगे बढ़ चुका है इसीलिए। बाकी आप मुनीब से ही पूछ लें। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, यही बात होगी और क्या हो सकता है। अच्छा वो अन्ना जी कहाँ है? अंदर है बेटा, जाओ मिल लो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। रुको, अगर सिर्फ यही बात थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताई? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कभी वो खुला लेना चाहती है, कभी वापस जाना चाहती है। अम्मी यही बात है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? परेशानी वाली बात तो है बेटा। उबैद हमें धमकी देकर गया है कि हमें वो बदनाम कर देगा, हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। रहने दें अम्मी, आपको तो पता है आदत है उबैद भाई की, फजूल की बातें करते रहते हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। मैं अन्ना जी के पास जा रही हूँ। इसी बात का तो मुझे डर था। आखिर तुमने वही किया ना जिससे मैंने तुम्हें मना किया था। जी, लेकिन खुशी इस बात की है कि आप वापस नहीं गई। आपने अम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, जब भी तो अम्मी इतना गुस्से में, कितना चिल्ला रही थी वो। सब ठीक हो जाएगा। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, छोड़ूंगा नहीं किसी को, सबकी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसे मर्द पे, तुम्हारी सोच पे। अनाबिया का घर तो उजड़ गया, अलिशबा का घर उजड़ने में देर नहीं लगी। जिस दुल्हन को आप घर लेकर आई हैं, उसकी इज्जत दागदार है। गुनहगार बेटी को मेरे घर की इज्जत बना दिया आपने। अलिशबा ये सच तो नहीं है ना? तो ये सच है। सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे, रावां तक दी सा।